ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन की माथे की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। तारों में चमक ना रहेगी, कुछ भी ना रहेगा जब ये प्लाज्मा ना रहेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। जो सूर्य है, तारा है, उसमें जो चमक दिखाई देता है वो प्लाज्मा के कारण ही। पिछले वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़े थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है, और पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था, द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के कण जो होते हैं वो सुपर इनर्जेटिक तथा सुपर एक्साइटेड होते हैं। जो प्लाज्मा के कण है वो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी पाया जाता है और बहुत उत्तेजित भी होते हैं। सबसे पहले कि प्लाज्मा बनता कैसे है, तो कृत्रिम रूप से प्लाज्मा, जैसे आप नियॉन बल्ब ले लिए जिसमें नियॉन गैस भर दिए, या फ्लोरोसेंट नली ले लिया आपने और उसमें हीलियम या अदर गैस भर दिया। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस बल्ब में या नली के अंदर प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। तो यह आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से प्लाज्मा बनता है। और प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा जो होता है, सूर्य और तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। सूर्य और तारों में अधिक ताप के कारण, एटम के ऊपर जब अधिक टेम्परेचर पड़ता है, अधिक टेम्परेचर के कारण ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यह गैसियस फॉर्म में होगा और यह जो है देख सकते हैं यहाँ पे एक आयन बन गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होता है, आयंस का होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण होता है। इसके बाद है प्लाज्मा में चमक गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी इस नियॉन बल्ब, तो इसमें तो नियॉन गैस भरते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है हीलियम या कोई अदर भी गैस लेते हैं तो उस गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, उस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा प्लाज्मा का चमक। अब है उच्च ताप की वजह से ही प्लाज्मा बनता है। जी हाँ, सही सुना आपने, उच्च ताप की वजह से ही प्लाज्मा का निर्माण होता है। होता क्या है कि जब हाई टेम्परेचर जो है किसी अणु पे पड़ता है तो उस अणु से या एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है और आयन के चलते ही प्लाज्मा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में चमक दिखाई पड़ती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य एवं तारों में चमक दिखाई पड़ती है। जी हाँ, सूर्य है, तारा है, उसमें जो चमक दिखाई देता है वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो है प्लाज्मा का निर्माण होता है उसमें। इसके अलावा जो है प्लाज्मा का जो डिस्कवर्ड किए थे, खोज किए थे, उन्होंने सर विलियम क्रूक्स ने किए थे, जो 22 अगस्त 1879 में हुआ था। इसका ओरिजिनली डिस्कवर्ड जो है वो आपका ये है 22 अगस्त 1879। तो ये था प्लाज्मा।